क्या राजनीति में सिद्धांतों की उम्र सिर्फ एक चुनाव जीतनी होती है? क्या सत्ता में सिंहासन तक पहुंचने के लिए नारे रातों रात बदल दिए जाते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक ऐसे ही पन्ना पलटा गया है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। जिस पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के दम पर अखिलेश यादव 2024 के आम चुनाव में यूपी की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे थे, अचानक उस नारे की धुरी ही घूम गई। लखनऊ की उस एक सुबह में अखिलेश यादव के मुंह से निकला एक शब्द पंडित और बदल गया पूरा का पूरा सियासी गणित। आखिर पी फॉर पिछड़ा अचानक पी फॉर पंडित में कैसे तब्दील हो गया? क्या यह ब्राह्मण वोट बैंक को साधने का एक मास्टर स्ट्रोक है, या फिर ये समाजवादी पार्टी की उस बेचैनी की निशानी है जो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से दिखने लगी है? आज हम इस वीडियो में पूरे मामले को समझेंगे। तारीख और मौका था समाजवादी पार्टी चिंतक छोटे लोहिया यानी कि ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती का। समाजवादी पार्टी ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क में बड़ा कार्यक्रम करना चाहती थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन से अनुमति नहीं मिली। सपा कार्यालय के भीतर सियासी गर्माहट उफान पर थी। अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे, सरकार की घेराबंदी शुरू की और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद ना तो बीजेपी को थी और ना ही खुद सपा कार्यकर्ताओं को। अखिलेश यादव ने मन से ऐलान किया कि बीजेपी समाजवादी और ब्राह्मण दोनों की विरोधी है। उन्होंने साफ कहा कि जब हम पीडीए की बात करते हैं तो उसमें पी का मतलब सिर्फ पिछड़ा नहीं बल्कि पंडित भी है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार ब्राह्मण समाज पर हुआ है। हमारे पीडीए में पी का मतलब सिर्फ पिछड़ा नहीं है, इसमें पंडित भी शामिल है क्योंकि वो भी इस सरकार से पीड़ित है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने अपने भाषण में कानपुर के चर्चित विकास दुबे एनकाउंटर का जिक्र भी किया, वहीं शंकराचार्य के अपमान का भी मुद्दा उठाया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम लेकर बीजेपी की आंतरिक गुटबाजी पर तंज कसा। आखिर अखिलेश यादव को पी का मतलब बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगभग 10 से 11% ब्राह्मण मतदाता है, लेकिन यह समाज सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, यह राज्य का राय बनाने वाला माना जाता है, यानी कि ओपिनियन मेकर। आजादी के बाद से 1989 तक यूपी की सियासत पर ब्राह्मणों का एक छत्र राज रहा। गोविंद वल्लभ पंत से लेकर कमलापंती त्रिपाठी, हिमावती नंदन बहुगुणा और एनडी तिवारी तक उत्तर प्रदेश के 6 से ज्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिखे। लेकिन 1990 का दशक आया, मंडल और कमंडल की लहर चली, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का उदय हुआ और सत्ता से ब्राह्मण समाज की सीधी पकड़ ढीली होती चली गई। 2007 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इतिहास रचा था। उन्होंने दलित प्लस ब्राह्मण का एक ऐसा सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला तैयार किया जिसने उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार दी। सतीश चंद्र मिश्र के जरिए मायावती ने ब्राह्मणों को साध कर सत्ता हासिल की। 2012 में अखिलेश यादव ने जब पूर्ण बहुमत हासिल किया, तब भी ज्ञानेश्वर मिश्र, माता प्रसाद पांडे और अभिषेक मिश्र जैसे चेहरे के दम पर ब्राह्मणों का एक हिस्सा सपा के साथ गया था। लेकिन 2017 और 2022 में बीजेपी ने हिंदुत्व के छाते के नीचे ब्राह्मण और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को एकजुट कर सपा और बसपा दोनों का सुपड़ा साफ कर दिया। जैसे ही अखिलेश यादव ने पी फॉर पंडित का दाव खेला, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मच गई। बीजेपी जानती है कि ब्राह्मण उनके कोर वोटर का अधिकार है और यही वजह थी कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और बीजेपी विधायक शैलमणि त्रिपाठी ने मोर्चा संभाला और अखिलेश के इस नए पंडित प्रेम को ढोंग करार दिया। सपा का चरित्र ही अराजकता और गुंडागर्दी का रहा है। जिनके शासनकाल में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी, वे आज समाज को बांटने और गुमराह करने का नाटक कर रहे हैं, ऐसा ब्रजेश पाठक का कहना है। वहीं राजनीतिक अगर एक्सपर्ट्स की माने तो अखिलेश यादव का यह दाव अचानक नहीं आया। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले ने काम किया, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव की राह इतनी आसान नहीं है। अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्हें बीजेपी के मजबूत किले को ध्वस्त करना है तो उन्हें स्वर्ण समाज, खासकर बीजेपी से कथित
रूप से नाराज चल रहे ब्राह्मण वर्ग में सेंध लगानी ही होगी और यही वजह है कि उन्होंने विधानसभा में माता प्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष बनाया और अब पीडीए के पी की परिभाषा ही पंडित को जोड़ दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में कहावत है कि लखनऊ की गद्दी का रास्ता जातिगत समीकरणों की गलियों से होकर गुजरता है। आज अखिलेश यादव ने पी फॉर पंडित का जो दांव चला है उसने इतना तो साफ है कि 2027 की लड़ाई सिद्धांतों से ज्यादा समीकरणों और सिंहासन की होने वाली है। एक तरफ अखिलेश यादव है और जो ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़कर 2007 की मायावती वाली सोशल इंजीनियरिंग को दोहराना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो सपा के अतीत के काले पन्नों को सामने रखकर उनके इस नए दांव को नाकाम करने में जुट गई है। क्या जनता अखिलेश के इस नए पीडीएफ फॉर्मूले पर मुहर लगाएगी या बीजेपी का यह पलटवार सपा के पंडित गार्ड को पूरी तरह से पंचर कर देगा? यह फैसला तो वक्त और यूपी की जनता करेगी, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का सियासी पारा और चढ़ने वाला है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।